द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार में कोई भी निर्णय है, सही निर्णय लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत दूभर काम है। बहुत लोग हैं मुझे जो मिलते हैं, मैं देखता हूँ 20-20 साल 30-30 साल हो गए, कोई ऐसा खास सब्सटेंशियल पैसा वो नहीं कमा पाए, और पैसा लगाया भी उन्होंने हमेशा। बहुत से तो 40-40 साल हो गए, और उन सब का कारण एक ही रहा है, लैक ऑफ नॉलेज। पढ़ाई लिखाई ना करना, समझना नहीं, खाली बाजार की जो गुड़दौड़ है उसके हिसाब से चलते रहना, वो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आदमी का। उसके कारण क्या होता है कि बाज़ार में सब तरह की बात है। देखिए, टिप आती है, कुछ अच्छी भी आती हैं, कुछ बुरी भी आती हैं, कुछ फर्जी भी आती हैं। कुछ है ऑपरेटर्स अपना माल पेल देने के लिए भी, इन्वेस्टर को अपना माल पिला देने के लिए भी रफाएँ छोड़ते हैं। मतलब बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी की ताज़ा घटना बता रहा हूँ। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन ऐसा दिखा दिया था लोगों को, बहुत लोगों ने 10,000 20,000 शेयर प्लस किए। मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। रिलायंस पावर में बहुत से लोग कहने लगे 500 रुपये हो जाएगा। अरे भाई, 30-40 रुपये तक तो देखो किसी भी शेयर को खींच ले जाए, कोई भी कुछ भी कर दे। थोड़ा सा रोशनी की टिमटाहट दिखती है, शेयर बाजार है, इतना बड़ा बाजार है, इतने लोग इन्वेस्टर हैं, खींच ले जाता है उसको। लेकिन क्या 500 रुपये तक खींचना उस शेयर को, और वो भी जो 4,500 करोड़ की इक्विटी आज है, और उसके बाद में इक्विटी कन्वर्ट होगी। ये ऋणमुक्त नहीं हुई ये कंपनी, ये खाली रिस्ट्रक्चरिंग है। रिस्ट्रक्चरिंग में ये होगा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट ए लेटर स्टेज इन ए सेवरल फेजेस। ये है ये प्रोविजन। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज गलतियाँ यहाँ होती हैं, लालच में फंसता है आदमी। बहुत से कहते हैं 500 हो जाएगा, मतलब 200 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ही जिस तरह से वोडाफोन आइडिया के बारे में हुआ, यस बैंक के बारे में लाखों शेयर लोगों ने इकट्ठे करके रख दिए। अच्छा, फिर रिलायंस पावर में मान लो 10-15 रुपये 20 रुपये शेयर का फ़ायदा हुआ भी, तो वो उनको क्या एक चस्का पड़ गया था। उनको ये लगने लगा था कि सस्ते शेयरों में फ़ायदा है। वोडाफोन में मात खा गए, यस बैंक में पिट गए। मतलब फिर जेपी पावर के अंदर ये हजारों करोड़ की इक्विटी के शेयर, जिनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोई ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट नहीं रहे हैं। मैनेजमेंट उलझ चुका है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं उनमें, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टाइम लेगा। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज हाउ इट कैन से कि ये शेयर 20 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा। फिर जो आज जो 200 रुपये है शेयर, और जो फाइन फॉर्म में है, जिसका मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास है, जिसका प्रोडक्ट शानदार है, माल बिक रहा है, बन रहा है, एफिशिएंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट शानदार है, मार्केटिंग नेटवर्क शानदार है, उनका क्या होगा? फिर वो पीछे रहेंगी क्या? वो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी, उनके अंदर भी सोना बरसेगा। मतलब आप एस्ट्रल पाइप का शेयर ले लीजिए, मैं इसको 500 रुपये से वाच कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी ये 100 रुपये था, जब मुझे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये शेयर चल पाएगा। पाइप का शेयर है, कॉग्निजेंस नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट की इतनी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी थी कि पूछो मत आप। यानी वो पाइप के बहुत शेयर आए, प्रिंस पाइप का शेयर आया, हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड, बिरला जी भी मतलब बनाते हैं, और कई लोकल लोग बनाते हैं CPVC पाइप। लेकिन सिरमौर ये क्यों रहा? क्योंकि ये कैपेबिलिटी मैनेजमेंट है। मुश्किल से मुश्किल हालात में, जब कोरोना काल में मटेरियल शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी, चाइना के अंदर प्रोडक्शन बंद हो गया ड्यू टू कोरोना, लेकिन एनी हाउ दे मैनेज द मटेरियल। कैश चाहिए मैनेजमेंट मटेरियल के लिए, कैश किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो ये मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा, वो जिस पे हमें चर्चा करनी है, वो टॉपिक ये है कि शेयर बाज़ार में खरीद बेच का निर्णय कैसे लें, किन आधारों पर लें, और कब लें। आखिरकार जो मेन पॉइंट हैं, मेन पॉइंट या माइन्यूट पॉइंट जो भी हैं,
शेयर खरीद बेच के वो कैसे लें। तो देखिए, सबसे जो पहला, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, मतलब बीच में कई बार कह चुका हूँ, लेकिन नए नए तरीके से कहता हूँ, नई बातें और जोड़ती हैं उसमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो डे बाई डे होता ही है ना। तो देखिए, सबसे टॉप चीज़ है मैनेजमेंट, कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। आप 2 शेयर ले लीजिए, पूना वाला फिनकॉर्प और रिलायंस का जो जियो फाइनेंस है, ये ले लीजिए। रिलायंस का जियो फाइनेंस जो है आज कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, और पूना वाला की ईपीएस करीब 13-14 रुपये, 16-17 बता रखी, लेकिन वो एक्चुअली एक्स्ट्रा आइटम के कारण है 12-13 रुपये की ईपीएस है वो एक्चुअली में। और उसमें एक बहुत शानदार अरविंद कपिल जो हैं एचडीएफसी बैंक के जो रिटेल लोन्स के हेड थे, वो आए हैं। उनको आए करीब 3 महीने हो चुके हैं, वो काम अपना कर रहे हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अर्निंग पोजीशन में होने के बाद में एक सुपर एक्सपर्ट के होते हुए भी वो 2 पेड अप शेयर 400 रुपये चल रहा है, और 515 पे गया, लेकिन वो थोड़ा सा अरविंद मैनेजमेंट चेंज होने से थोड़ा सा एक रुकावट सी आ गई है। वो ठीक हो जाएगा समय के साथ में। मैं ये नहीं कह, रिकमेंडेशन मत मानना मेरी किसी को भी, ये प्योरली एक एग्जाम्पल्स हैं, एक लेक्चर है मेरा, इसके अलावा आज कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सीखने को बहुत कुछ है इसमें। आप, मुझे दुख यही होता है कि लोग देखते क्यों नहीं है, मतलब पूरा वीडियो। इतनी अच्छी बातों को समझने का, सीखने का मौका क्यों नहीं लेते लोग। तो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, अब आप देखिए कि एस्ट्रल पाइप का उदाहरण मैंने अभी दिया ही है, और इसका दिया ही है। और ये जो रिलायंस जियो का शेयर है आज 300 350 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि इसमें कोई बिजनेस नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ का पी रेशो 27 का है, और रिलायंस जियो जिसके पीछे कोई अर्निंग नहीं है, उसका पी रेशो तो बहुमूल्य है, मतलब एक तरह से। ये ऐसा क्यों है? ये ड्यू टू द ब्रांड मैनेजमेंट। लोगों को आशाएं हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इसको रिलायंस जियो को बेच दो, आप जियो फाइनेंस को बेच दे, कोई रखे ना रखे ये अगले की मर्जी है। बाकी मेरी नज़र में फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है इसको, और करीब 1 साल 2 महीने इसको लिस्ट हुए भी हो चुके हैं। हालांकि 220-22 के आसपास लिस्ट हुआ था, ये 350 ले गए, 395 तक भी ले गए थे, टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। ये हॉवरिंग कर रहा है इसके आसपास ही, ले अंबानीज के नाम से कर रहा है, और लोग रखे भी रखेंगे बरसों तक इसको। हालांकि 7,000 करोड़ की इक्विटी है, इसके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए कमाएंगे तब इसकी 10 रुपये की ईपीएस आएगी। वैसी सूरत में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी, मतलब उस हालत में इसका 300 रुपये से ज़्यादा का मतलब वो नहीं बनता है। बजाज फाइनेंस का पी रेशो 30-32 का है, चोलामंडलम का 30-32 का है, और आपके ये जो है, ये जो सुंदरम फाइनेंस है, उसका 30-32 का पी रेशो है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में रिलायंस में ऐसे क्या सुरखाव के पैर हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा, जिसके पीछे इतने बड़े रिजर्व हैं, इतनी बड़ी एसेट है, इतना बड़ा बिजनेस है टेलीकॉम सेक्टर में, रिटेल में, जिनके पी रेशो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके बावजूद भी 27 का पी रेशो। तो रिलायंस जियो फाइनेंस का जो पी रेशो है वो बहुत बहुमूल्य कैसे हो जाएगा, ये बताइए आप। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। खाली मैनेजमेंट ही सब कुछ नहीं है, मैनेजमेंट का अर्निंग भी होनी चाहिए। मैनेजमेंट होना चाहिए बहुत बढ़िया, लेकिन मैनेजमेंट अर्निंग की दशा में भी हो, मतलब ऐसा नहीं खाली नाम के ही दाम हो। जैसे पेटीएम का आईपीओ आया, नाम के दाम ले गए और बाजार से लूट ले गए लोगों को। तो खाली ऐसा नहीं मैनेजमेंट के नाम पर ही फिदा हो जाएं। कई फिल्में आती हैं बहुत बहुत ज़ोरदार बन के आती हैं, नाम होता है ऐसी आ रही है, वो पर्दे पे आधी पिट जाती है। मैं आपसे बता रहा हूँ, करोड़ों हजार, मतलब 400, 500, 200, 300 करोड़ रुपये आते ही पर्दे पे आते ही, बॉक्स ऑफिस पे आते ही मतलब खाक हो जाता है वो। उसी प्रकार से कई शेयर हैं, लिस्ट होते ही खाक हो गया पेटीएम में, आप बता रहा हूँ। और आपके कार ट्रेड था, कृष्णा डायग्नोस्टिक था, कई कंपनियां थी जो खाक हुई, न्योको विस्ता थी, हैं, ये सब खाक हो गए, क्योंकि उनके पीछे कोई अर्निंग बेस नहीं था, लॉस मेकिंग, लॉस जनरेटर्स थे वो। तो मैनेजमेंट को देखने का मतलब ये नहीं खाली मैनेजमेंट को देख लेना है, उसके साथ अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स को देखना है, उसके साथ कंपनी की टेक्नोलॉजी को देखना है, उसके साथ कंपनी के मार्केटिंग नेटवर्क को देखना है, कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखना है। ये सारी चीज़ों को देख करके फिर निर्णय लेना पड़ेगा, और हर बिंदु गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है उसके पीछे,
जैसे आप ये देखिए, आज ये सेमीकंडक्टर के प्लांट्स आ रहे हैं। इसमें इस समय 2 कंपनियां लिस्टेड हैं जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही हैं। लिस्टेड स्पेस में 2 है, बाकी और बहुत लगा रही हैं। लिस्टेड स्पेस में 2 क्या 3 मान लीजिए, और चौथी को भी मान लीजिए। 2 के अंदर जैसे सीजी पावर का शेयर है, मैंने कल वीडियो बनाया था इस पर। तो सीजी पावर का जो शेयर है उसका पी रेशो 100 से भी ऊपर है, लेकिन उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी, और वो भी बिजनेस भी कैपिटल गुड्स का काम है उनका, जिसमें वो मोटर पंप और दुनिया भर के इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कैपिटल बना रहे हैं। मतलब ज़बरदस्त काम है मतलब, और मैनेजमेंट बहुत शानदार है। और जो सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोजेक्ट है उसको भी शॉर्टली पूरा करके मानिए आप, विद इन टाइम करेंगे, अर्लियर देन द स्टिपुलेटेड पीरियड पूरा करेंगे। तो ये कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट को देखने की बात है। इसी प्रकार से HCL टेक्नो लगा रही है, ये भी काम टाइम पर कंप्लीट करेंगे। दे आर एफिशिएंट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कायम किए हैं, भारत के शेयर बाजारों में इतिहास कायम किया है इन्होंने। दूसरी बात है कि टाटा का शेयर वो लिस्टेड नहीं है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। अनदर थिंग मैं आपसे बता रहा हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैनेजमेंट है। तो महिंद्रा के मैनेजमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस फेल है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में ये एक सुपर ब्रांड बनने जा रहा है, मारुति को मात दे रहा है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जो थार सेकंड आई है, इसका मॉडल थार सेकंड 1 घंटे में 2.25 लाख व्हीकल्स मतलब बुक हो गए, जिनकी सप्लाई महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले 5 साल में भी नहीं कर पाएगा। अब आप उससे अंदाज लगा लीजिए, 1.5 लाख रुपया पर व्हीकल इन्होंने मतलब बुकिंग अमाउंट लिया है, तो 3 लाख करोड़ रुपया तो इनको बुकिंग अमाउंट मिल गया। उसका ब्याज कितना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को कितना बड़ा बेनिफिट होगा उससे। तो ये सब चीज़ें कंसिडरेबल हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जैसे जून सन 2022 में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रॉफिट था 2253 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 23 में 11,374 करोड़ रुपये था, और TTM जो है 12,132 करोड़ रुपये, TTM 24। तो 11 देखिए 22 से लेके 23 के बीच में ज़बरदस्त बढ़त आई है, 67% की बढ़त आई करीब। लेकिन 23 से 24 के बीच में तो बढ़त नहीं आई ना, लेकिन शेयर का जो मार्चिंग था वो तो 2,000 से 3,000 हो गया, 3,000 के 3200 रुपये हो गया, और बढ़ने की संभावना है। मतलब उसका कारण क्या है कि मैनेजमेंट के आगे के प्रोग्राम, कंपनी के जो आगे के प्रोग्राम हैं, जो लॉन्चिंग है न्यू व्हीकल्स की, उन व्हीकल्स की पॉपुलरिटी है, सक्सेस है, एफिशिएंसी है, ये सब उसको नंबर प्रदान करती है। मतलब तो इस कारण से, इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, यूनो मिंडा एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो कि आज जो मदरसन सुमी ग्रुप है उससे नेक्स्ट पोजीशन होल्ड करती है इंडिया के अंदर। सो फार ऑटोमोबाइल एंसिलरीज कंसर्न, उसकी मैं आपसे बता रहा हूँ कि सन 22 में, वित्तीय वर्ष 22 में उनका प्रॉफिट 413 करोड़ था। आज उनका प्रॉफिट 955 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट पे बढ़त कितनी आई, 131% बढ़ गया उनका प्रॉफिट। शेयर में भी बढ़ोतरी उसी प्रोपोर्शन में आई है। तो ये मार्केट इन सब चीज़ों को अच्छा, प्रीवियस सन 2013 से मैं इसके शेयर को, 14 से मैं इसके शेयर, 14-15 से मैं इसके शेयर को ट्रैक कर रहा हूँ। आई हैव अर्नड ए लॉट इन द शेयर, ए ह्यूज मनी आई हैव अर्नड। तो इतना शानदार मैनेजमेंट है कि अपनी एफिशिएंसी और कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता है, पूरा करता है जो कुछ करता है। और ऑटोमोबाइल मार्केट में धाक है आज उनकी, और बढ़ते जा रहे हैं, आज कहीं पीछे नहीं हट रहे। बोनस 1 पर 2 बोनस दिया, 10 रुपये था ये शेयर, 1150 रुपये से मैंने खरीद शुरू की थी, इसमें 10 पेड अप शेयर था ये। उसके बाद उसको स्प्लिट किया 2 पेड अप में, उसके बाद में 1 पर 2 बोनस दिया इसने। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री है, मैनेजमेंट की प्लानिंग है, रेपुटेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, फर्दर एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। मतलब इन सब चीज़ों को आप सीखिए, अध्ययन कीजिए। मेरे जो ये जो वीडियोज़ हैं इनको देखिए,
खाली ईपीएस देख लेना ही पर्याप्त नहीं है, मतलब शेयर के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ, नॉट प्रॉफिट। ऐसे बहुत कंपनियां हैं जिनके अंदर प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, फिर भी उनके शेयर पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मजगांव का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, इनकी कंटिन्यूस ग्रोथ है इसमें और रहेगी ये ग्रोथ, लेकिन बीच में कुछ ऑपरेटर्स ने बदमाशी करके और इन शेयरों को तोड़ दिया है। मैं आपसे बता, अपने पर्पज से ऊंचे रेट हुए, चुनाव के परिणाम आते रेट एकदम से स्पॉट करके ऊंचे रेटों में ठोक गई माल, और इन्वेस्टर ने बहुत मतलब ब्लाइंड फेथ में ले लिया उन शेयरों को। इन्वेस्टर कहीं गलत नहीं था इसमें, ग्रोथ आ रही है, कंपनी की वर्थ थी, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने नीचे पटक के उसको रोक करके और नीचे की रेटों में ये उस माल को धीरे धीरे करके खरीद लेंगे। बढ़ता है, अब उनकी खरीद पूरी होती आई, अब बढ़ता है शेयर, उठते आए धीरे धीरे करके, और हो सकता है अगले डेढ़ महीने में रिजल्ट आने वाले, मैंने 10 नवंबर के आसपास इनके रिजल्ट आएंगे, जब तक हो सकता है उठाव खा जाएंगे मतलब आज तक। तो इन सब चीज़ों को समझने की चीज़ है कि गिरा दिया इसका मतलब ये नहीं शेयर की वर्किंग भी गिर गई है। शेयर की वर्किंग को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी है, इनको जो मिले हुए ऑर्डर्स हैं, पेंडेंसी ऑफ द ऑर्डर्स है, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स है, टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो प्रॉब्लम आई, माननीय मंत्री महोदय खुद मतलब अमेरिका गए, आप देखिए नहीं, जो वो मतलब F404 जो इंजन को नहीं दे रही थी जी, किसी कारण से डिले था, कारण तो पता नहीं पड़ा उसका, अंदाजे लगाते हैं लोग, लेकिन वो देना शुरू कर दिया उन्होंने, इंजन डिलीवरी शुरू हो गई उसकी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा, खाली टिप देने से काम नहीं चलेगा कि आपने कहीं से टिप ले ली और खरीद लिया। आपको जहाँ करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, आप अपने अस्मत और किस्मत बदलना चाहते हो, किस्मत बदलना चाहते हो, तकदीर को आप फ्लेयर अप करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ये लगता है ये कि साहब शेयर खरीद लो, किसी ने कह दिया XYZ ने, कह दी खरीदने में क्या दिक्कत है, खरीदना ही तो है, उसको ऑर्डर ही तो देना है ब्रोकर को, या बटन ही तो दबाना है मोबाइल का। दिस इज़ नॉट सफिशेंट माय डियर, ये बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, इसके लिए आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को देखिए, आप सेक्टर ग्रोथ को देखिए, सेक्टर का एवरेज पी रेशो को देखिए आप, हैं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैनेजमेंट की मान लो और कंपनियां हैं, तो मैनेजमेंट का भी एवरेज पी रेशो देखिए आप, ये कहीं मिलेगा नहीं, हाथ से बनाना पड़ेगा आपको नोट करके, जितनी कंपनियां उनका पी रेशो है उसका एवरेज निकाल लीजिए। मतलब तो मैनेजमेंट का पी रेशो, एवरेज पी रेशो, सेक्टर का पी रेशो, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्रोथ, और अच्छा साइज ऑफ द इक्विटी देखनी पड़ेगी। मतलब इक्विटी साइज अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुकी है, तो अब जैसे यस बैंक का मैंने उदाहरण दिया, 9,000 करोड़ की इक्विटी है। फिर जैसे ये जो IDFC बैंक है, इसकी आफ्टर मर्जर, IDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद भी 9,000 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटी हो जाएगी। IDBI बैंक की 12,000 करोड़ की इक्विटी है, NHPC की 12,000 करोड़ की इक्विटी है, सतलज जल विद्युत की 4,000 करोड़ की इक्विटी है नहीं। तो इन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इन शेयरों में कोई बहुत बड़ा फ्लेयरअप नहीं आएगा, मैं आपसे बताऊँ। जैसे रेल विकास निगम है, 11,000 करोड़ की इक्विटी, 2100 करोड़ की इक्विटी है। तो ये सारी चीज़ें देखने की होगी, और ये आप ये समझो कि कोई एक सेकंड में कोई निर्णय हो जाएगा, नहीं होगा। आपको 1-2 रोज तक 2-4-5 घंटे उस कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज बहुत साथियों 18-19 मिनट हो चुके हैं और संडे का दिन है। मैंने बहुत रिलैक्स वे में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। इन चीज़ों को बार बार याद दिलाना आपको बहुत आवश्यक है। आप इसको आसान खेल ना समझें। आपकी कठिनाइयों से, बड़ी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं कोई आपसे छीन ना ले जाए। मतलब ये शेयर बाजार है, ज़रा सी लापरवाही आप करेंगे, ज़रा सा अच्छा टाइम पर बेचें भी। आप जैसे रेल विकास निगम का मैंने कम से कम 50 दफ़ा कहा होगा कि इसको बेच दीजिए। हर स्टेज पे कहा है। देखो बुरा मैं छिपाता नहीं हूँ। मेरे बताने के बाद में मैंने जब बताना शुरू किया था 300 रुपये था इसके बाद, उसके बाद 600 रुपये हो गया। मैंने हर स्टेज पे कहा इसको बेच दीजिए आप। आज भी मैं कहता हूँ बेच दीजिए, आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता था इसमें बढ़ गया। मान लो 300 में उस समय बेचा तो ऐसे बहुत से शेयर थे जो 300 रुपये में उस वक्त खरीदे, वो भी 600 रुपये हो गए, और वो बिल्कुल सेफ साइड के शेयर्स हैं।
तो ये भी तो आप देखिए ना कि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर किसी कच्चे पक्के शेयर में आपने खरीद रखा है, किसी भी कारण से वो बढ़ गया है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करके उस पैसे को अच्छे मजबूत शेयरों में लगा दीजिए, ताकि आपको सुखद नींद आवे और भविष्य में आपकी एक पूंजी का निर्माण हो सके। तो ठीक है दोस्तों, अब काफ़ी होगी बातचीत आज, और इस विषय में आज इतना तो चैप्टर बंद करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।